तो स्थिति कुल मिलाकर भयावह है। आपको बता दें, इस बीच 18 साल से ज्यादा वालों के लिए वैक्सीन शुरू हो चुकी है। शहर शहर लोग पहुंच रहे हैं और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गुजरात, यूपी, श्रीनगर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 18 साल से ऊपर वाले लोग अब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और टीकाकरण का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन यहां भी जानना जरूरी है कि जमीनी हकीकत दरअसल क्या है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा एलएनजेपी से हैं और साथ ही रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। लेकिन सबसे पहले अरविंद, आपके पास आना चाहेंगे, टीकाकरण का अभियान जो है उसकी शुरुआत तो कर दी गई है। दिल्ली का हाल बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई जगह से ये खबरें आ रही है कि अभी सेंटर्स पे वैक्सीन ही नहीं है। तो पहले ही लोगों को नहीं मिला है, 18 साल के ऊपर के लोगों को क्या मिलेगा वैक्सीन? जी देखिए, मैंने बात की थी ऐसे कुछ सेंटर में, जैसे दिल्ली का बंगाली मार्केट का इलाका है, वहाँ पर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो वैक्सीन दी जानी चाहिए थी, उस वैक्सीनेशन की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। इलाके के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात की थी, वहाँ 45 साल की उम्र के लोगों को ही दिया जा रहा है। हालांकि कुछ सेंटर ऐसे जरूर हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन दी जा रही है दिल्ली के अंदर। इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और बताऊँ, यहाँ पर रहकर अस्पताल से बुरी खबरें आ रही हैं। जो परिजन हैं वो बिलख रहे हैं। अस्पताल में बेड की कमी है, लेकिन श्वेता, थोड़ी राहत की बात जरूर ये है दिल्ली में कि पिछले 24 घंटे के में दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो 20,394 केस आए थे, जबकि 407 लोगों की मौत हुई थी। और इसके पहले 25,000 और 27,000 की संख्या में केसेस आ रहे थे। तो कुछ गिरावट जरूर है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा इस बीच अरविंद आपको रोकना चाहेंगे, अरविंद रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और ये कहा है केंद्र और राज्य सरकारों का पर कि लॉकडाउन पर कृपया विचार करें। आपको हम बता दें कि पहले भी ये बात कही जा चुकी थी। जिस तरह से स्थिति, जिस तरह से आंकड़े कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, उस बीच अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पूरे देश में ऑक्सीजन की स्थिति और कोविड प्रबंधन को देखते हुए जो सुनवाई की थी, उस पर आदेश देर रात 64 पेज का आदेश आया है और विस्तृत गाइडलाइन के साथ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यह कहा है कि दूसरी लहर इतनी भयावह हो रही है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लॉकडाउन करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाए कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जितना कम पड़े वो सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि दूसरी लहर की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था, अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय पता, उसका प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है, तो भी उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी बात कही है, क्योंकि अधिकतर अस्पताल ये कह रहे हैं। अभी खुद मैंने अपने एक रिश्तेदार के लिए फोन किया, नोएडा के एक जाने माने हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि दिल्ली का बिल्कुल। तो स्थिति जो है वो भयावह है और स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को कहा है लॉकडाउन पर विचार करने। रुकेंगे यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की गिनती जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी बीजेपी से कुछ ही पीछे चल रही है। बीजेपी की झोली में फिलहाल 210 सीटें आई है। समाजवादी पार्टी 180 सीटों पर जीती है, बीएसपी 56 और कांग्रेस 44 जगहों पर जीती है। अन्य के खाते में 90 सीटें आई।